हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार चौबे, ECL सेफाली प्राइवेट ITI चिकटिया। मैं इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर्स की। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर जगह ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं। हर गांव में बिजली पहुंच रही है। बिना बिजली के आजकल कुछ संभव भी नहीं है। तो उसको उपयोग करने के लिए ट्रांसफार्मर एक आवश्यक उपकरण है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? स्टेट द बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर का जो मुख्य कार्य है, फंक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, स्टेट एंड एक्सप्लेन इम्पॉर्टेंट टर्म्स विथ यूज्ड विथ ट्रांसफार्मर्स। मतलब ट्रांसफार्मर के साथ जो टर्म्स यूज़ होते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं, उसके बारे में व्याख्या करेंगे। तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर्स का वर्गीकरण चित्र में दिखाया गया है। कुछ ट्रांसफार्मर्स हैं। सभी ट्रांसफार्मर, छोटे बड़े ट्रांसफार्मर्स का कार्य सिद्धांत एक ही होता है। बनावट अलग अलग होती है, कार्य अलग अलग नहीं होता। कार्य एक होता है। कहीं छोटे कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, कहीं बड़े कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज एन electrical passive component used to transfer electric energy from one AC circuit to another circuit by magnetic coupling। मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। बहुत लोग बोलते हैं कि कन्वर्ट करता है, बदलता है। बदलता नहीं है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक सर्किट से दूसरी सर्किट। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि वो AC सर्किट होनी चाहिए। AC सर्किट में एक सर्किट से दूसरी सर्किट में मैग्नेटिक कपलिंग के द्वारा अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टिंग मटेरियल। मतलब एक चालक के द्वारा या चालक तार को लपेट कर बनाया जाता है। इसमें दो कॉइल होते हैं। These coils are wound in a core made of iron और फेराइट। मतलब ये एक कोर पे लपेटा जाता है। वो आयरन का भी हो सकता है और फेराइट का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और इसमें मोस्टली कॉपर यूज़ करते हैं। जनरल तौर पे लोग सस्ते के नाते एल्युमिनियम का भी यूज़ करते हैं, लेकिन कॉपर बेटर होता है। ट्रांसफार्मर्स आर वर्किंग ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। मतलब ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर्स हैज़ टू बाइंडिंग, वन इज प्राइमरी एंड अनदर इज सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है, दूसरा सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। अप्लाई इनपुट इन प्राइमरी एंड गेट आउटपुट फ्रॉम सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग में इनपुट देते हैं और सेकेंडरी बाइंडिंग से आउटपुट लेते हैं। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांसफार्मर्स कैन नॉट ट्रांसफर DC एनर्जी बिकॉज DC कैन नॉट प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन नॉट डेवलप इंड्यूस वोल्टेज। मतलब कि जो DC होता है वो DC चेंज नहीं होता, इसलिए उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनते। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनते तो वहाँ EMF इंड्यूस नहीं होता। यदि आप इसमें DC देंगे तो ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज विथ आयरन कोर ट्रांसफार्मर्स। जो आयरन कोर ट्रांसफार्मर में इम्पॉर्टेंट बातें हैं, मुख्य बातें हैं, वो निम्नलिखित हैं। क्या है? नंबर 1 है टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। दूसरा है वोल्टेज रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। तीसरा सेकेंडरी करंट इन ट्रांसफार्मर, और भी आगे है। तो टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल इन द प्राइमरी को NP से डिनोट करते हैं, टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल इन सेकेंडरी इज कॉल्ड टर्न्स रेशियो। मतलब प्राइमरी का बाइंडिंग बटे सेकेंडरी का बाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स के अनुपात को ही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या ट्रांसफार्मर रेशियो को टर्न्स रेशियो बोलते हैं।
अगला है वोल्टेज रेशियो। वोल्टेज रेशियो मतलब इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के रेशियो को वोल्टेज रेशियो बोलते हैं। द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग टू द वोल्टेज अवेलेबल अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग इज कॉल्ड वोल्टेज रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। तीसरा, सेकेंडरी करंट इन ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड लगाते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट in secondary winding of a transformer will be equal to by Ohm's law the secondary voltage Vs divided by the load resistance in the secondary circuit। कहने का मतलब है कि जब हम सेकेंडरी में लोड लगाते हैं तो ओम के नियम के अनुसार उसमें करंट का कैलकुलेशन करते हैं I इक्वल टू V अपॉन R से। तो सेकेंडरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाई लोड रेजिस्टेंस, इससे हम सेकेंडरी के करंट की गणना करते हैं। पावर इन सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर की गणना, मतलब सेकेंडरी पावर को लिखते हैं PS मतलब सेकेंडरी पावर। जैसा कि आप जानते हैं कि P इक्वल टू V इंटू आई होता है, तो PS का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग की पावर और VS मतलब सेकेंडरी वोल्टेज इंटू IS मतलब सेकेंडरी करंट। जब हम लोड लगाते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में से करंट का प्रवाह होता है, तो उससे उसके गुणा करने से पावर निकल जाती है। फार्मूला दिया हुआ है इस फार्मूले से, या P इक्वल टू आई स्क्वायर R से भी पावर की गणना कर सकते हैं। अगला है करंट रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। इन आइडियल ट्रांसफार्मर द पावर कंज्यूम्ड इन द सेकेंडरी इक्वल द प्राइमरी पावर इन प्राइमरी। मतलब कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर अच्छा वही होता है जो प्राइमरी पावर को पूरी की पूरी सेकेंडरी में ट्रांसफ़र कर दे, वो होता है आइडियल ट्रांसफार्मर। तो जिसमें दिया गया है PS इक्वल टू PP सेकेंडरी पावर बराबर प्राइमरी पावर, या PS को मतलब VS इंटू IS लिख सकते हैं, P इक्वल टू V इंटू आई से। इसी प्रकार ये दोनों को अगर इस फार्मूले से सेकेंडरी पावर की भी गणना कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।